यूएसए से आपको ऑफर मिला कि भाई आप यहाँ आकर के ग्रेजुएट करें और वो भी 100% स्कॉलरशिप के पास। कैसा लग रहा है? होपफुली जब मैं जाऊँगा तो मेरे जो 4 साल वहाँ मैं पढ़ूँगा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, काफ़ी नई-नई स्किल्स डेवलप करूँगा। स्टार्टिंग में तो मेरा ये था कि इंडिया में ही पढ़ूँगा, तो मैंने मतलब मेरे मार्क्स तो स्टार्टिंग से अच्छे ही थे, मतलब 9th से लेके 12th की अगर मैं बात करूँ, तो ऑन एवरेज मेरे 95% रहे हैं चारों साल में। कंप्यूटर साइड में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या करना चाहते हैं आप? मुझे फाइनेंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो या तो मैं उसमें करूँगा या फिर आई कैन प्रॉब्ली वर्क मोर, थोड़े और साल में काम करूँगा या और अपना स्टार्टअप पे वर्क कर सकता हूँ। स्टूडेंट चाहे इस तरह से स्कॉलरशिप 100% हासिल करके और वो यूएसए में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, उसे क्या करना चाहिए? तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपनी पूरी मेहनत करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी अप्लाई करिए और स्कॉलरशिप मिले तो आपको डेफ़िनेटली जाना चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है। ऐसी चीज़ें करने में माँ-बाप का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंस होता है और आपको किस तरह से सपोर्ट मिला? पेरेंट्स ने और मेरी बहन ने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी, उनके बिना तो मतलब मैं खुद भी नहीं कर पाता। तो मैं तो कहूँगा कि आप हार नहीं मानें, सपने बड़े देखें और उसकी तरफ आप काफ़ी मेहनत करें। बहुत शानदार उपलब्धि आपके बेटे ने हासिल की है और बहुत आपको मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारकबाद। कैसे आपने जो है बच्चे पे किस तरह से मेहनत? एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चे के अंदर सलाहियत होती है, काफ़ी पोटेंशियल होता है। आपको उसको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना होता है, नर्चर करना होता है उसको। एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल और टॉक विद अंसारुल शो में आज बात प्राउड मोमेंट की, यानी चंपारण की धरती एक से बढ़कर एक सपूतों को जन्म दिया है। इस कड़ी में एक और सपूत ने वह कर दिखाया है जिसकी बदौलत उन्हें अमेरिका के मियामी यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में 100% स्कॉलरशिप मिला है और अब इन्हें करीब 2.25 करोड़ रुपए वहां पे कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के लिए मिलेंगे। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि इसी शहर मोतिहारी के रहने वाले आजाद बाग मोहल्ले गोल्डी प्रेस के रहने वाले स्वर्गीय अताउर रहमान साहब के पौत्र और इकबाल परवेज साहब के बड़े पुत्र आयान परवेज हैं और आयान परवेज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो आज हम आयान परवेज से बात करते हैं। भाई बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने एक शानदार उपलब्धि हासिल की और ये उपलब्धि अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको यूएसए से आपको ऑफर मिला कि भाई आप यहाँ आकर के ग्रेजुएट करें और वो भी 100% स्कॉलरशिप के पास। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी प्राउड हैं, इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी थी एंड जब फाइनली जब ऑफ़र मिलता है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आई थी। बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं ये अपॉर्च्युनिटी के लिए, तो मतलब लग तो काफ़ी अच्छा रहा है मुझे एंड होपफुली जब मैं जाऊँगा तो मेरे जो 4 साल वहाँ मैं पढ़ूँगा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, काफ़ी नई-नई स्किल्स डेवलप करूँगा। तो हाँ, आई लुक फॉरवर्ड टू दिस एक्सपीरियंस। कैसे आपके ज़हन में आया कि अब मुझे कंप्यूटर साइंस में करना है और इस तरह के एग्ज़ाम को आपने फेस किया या फिर दिया स्कॉलरशिप के लिए? तो देखिए, कंप्यूटर साइंस में तो मुझे इंटरेस्ट काफ़ी पहले से है, क्योंकि बचपन से मैं रहा हूँ आईपैड्स वगैरह पे, फ़ोन्स पे, लैपटॉप्स पे, तो मतलब कुछ ना कुछ तो मैं करता ही रहता था। तो इनिशियल स्टेजेज़ में ही मतलब जब से मैं बच्चा था, तो कुछ ना कुछ करने का जब मतलब जैसे अगर होता है ना यूट्यूब पे आपने कोई इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल देख लिया या आपने कोई वीडियो देख लिया ऐसा जो काफ़ी आपको एजुकेशनल लगा, तो धीरे-धीरे करके इंटरेस्ट तो डेवलप हो ही गया। और फिर जब मैं 9th में आया, तो मैंने सोचा कि मतलब ये मुझे पढ़ना है, ये मैंने डिसाइड तो कर ही लिया था। लेकिन मतलब इसको पढ़ने के लिए मुझे कौन-सी सबसे बेस्ट जगह रहेगी, उसका मैंने फिर थोड़ा रिसर्च करी, मैंने अपने मम्मा-पापा से बात करा, उन्होंने काफ़ी गाइड भी करा मुझे। तो ऑल इन ऑल स्टार्टिंग में तो मेरा ये था कि इंडिया में ही पढ़ूँगा, तो मैंने मतलब मेरे मार्क्स तो स्टार्टिंग से अच्छे ही थे, मतलब 9th से लेके 12th की अगर मैं बात करूँ, तो ऑन एवरेज मेरे 95% रहे हैं चारों साल में। एंड पहले स्टार्टिंग में मेरा प्लान था कि मैं इंडिया में पढूँ, बट एंड में मुझे लगा कि मतलब यहाँ का जो सिस्टम है, उसमें मुझे उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी कंपेयर टू अगर मैं यूएस में पढूँ क्योंकि वहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग ज़्यादा होती है एंड प्रैक्टिकल टीचिंग होती है थोड़ी। तो मतलब अगर मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ थोड़ा, मुझे कंपनीज़ में इंटर्नशिप वगैरह मैं कर लूँ, तो मेरी जो स्किल्स डेवलप होएँगी वो ज़्यादा होंगी। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मतलब मार्क्स मेरे अच्छे हैं एंड और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो भी मेरे काफ़ी अच्छे डिसेंट थे।
तो मैंने फाइनली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करा एंड ये डिसाइड करा कि चलो यूएस अप्लाई कर देते हैं। तो फिर मैंने अप्लाई करा एंड देन मतलब अब थैंकफुली मुझे मिल गया अच्छा ऑफर, तो फाइनली तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो इसके लिए तो मैं काफ़ी शुक्रमंद हूँ। तो क्या बस क्या एम्बिशन है आपका कंप्यूटर साइड में ग्रेजुएशन करने के बाद, फिर क्या करना चाहते हैं आप? देखिए फ्यूचर प्लान्स तो मतलब एग्जैक्टली अभी तो कोई फिक्स तो है नहीं, बट मेरा ये है कि एक बार मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, मुझे सारी मैं स्किल सेट सीख लूँ, अपना बढ़ा लूँ एंड देन मैं चाहूँगा कि मैं एटलीस्ट 4-5 ईयर्स अपना कंपनीज में काम करूँ, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस मिले, थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर मुझे समझ आए एंड देन उसके बाद मैं या तो अपना मास्टर्स कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहूँगा फाइनेंस में, क्योंकि मुझे फाइनेंस में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो या तो मैं उसमें करूँगा या फिर आई कैन प्रॉब्ली वर्क मोर, थोड़े और साल में काम करूँगा और अपना स्टार्टअप पे वर्क कर सकता हूँ। हमने सुना है कि आपको जो है और दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी जो है आपको स्कॉलरशिप ऑफर किया है। जी। जी, मुझे और एक और यूनिवर्सिटी में मुझे 50% स्कॉलरशिप ऑफ़र किया, जो है स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो है न्यूयॉर्क के पास, न्यू जर्सी में। तो उसकी 50% मुझे स्कॉलरशिप मिली है, जो हुई अराउंड सवा 1 करोड़ के आसपास हुई। तो मुझे वहाँ से भी आया स्कॉलरशिप। मैं इस तरह से करोड़ों में जब स्कॉलरशिप मिलता है, तो जी। अगर कोई स्टूडेंट चाहे इस तरह से स्कॉलरशिप 100% हासिल करके जी। और वो यूएसए में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, उसे क्या करना चाहिए? जी देखिए, स्कॉलरशिप पाना मतलब एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल। जैसे मतलब मैंने किया तो कोई और भी कर सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आपकी जो प्रोफ़ाइल है जिससे आप अप्लाई करते हैं यूएसए, वो अगर आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आपके मतलब जो रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर, आपके एकेडमिक्स, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, वॉलंटियर वर्क, बाकी सब चीज़ें अगर ये सब आपकी अच्छी हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल जाए। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया तो फिर तो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप दूसरे देश में जाके पढ़िए, अच्छे से आप अपना स्किल सेट बढ़ाइए एंड ना वापस इस देश में आके इसका मतलब आप ग्रोथ करवाइए। क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो उसको अच्छा ह्यूमन कैपिटल की काफ़ी ज़रूरत है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपनी पूरी मेहनत करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी अप्लाई करिए और स्कॉलरशिप मिले तो आपको डेफ़िनेटली जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है। आमतौर से जो है जो भारतीय छात्र होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए इंडिया में इस तरह की अपॉर्चुनिटी किस तरह से मिलती है? देखिए, इंडिया का तो जो सीन है, वो है कि हम लोग को बस एक स्टैंडर्डाइज़ एग्ज़ाम देना होता है। जैसे मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मैं हूँ पीसीएम वाला, जो है बेसिकली इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, जैसे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, तो इन सब के लिए आपको जो एग्ज़ाम देना होगा वो है जेईई। तो आपका बाकी जो आपकी, जैसे अगर मान लो कि आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो या आपकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है या लीडरशिप स्किल है या कोई और स्किल है, उस सब का यहाँ पे वेटेज नहीं है। आपको जो मैटर करता है यहाँ पे, वो है जो आपके जेईई एग्ज़ाम जो है, उसमें जो स्कोर आए बस उसके बेसिस पे आपको मिलेगा एडमिशन। तो उस बेसिस पे अगर आपको जैसे मिल जाता है एडमिशन आईआईटी में लेट्स से, तो यहाँ पे जो एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो मतलब अगर जैसे आप आईआईटी का देखें तो आई गेस अराउंड 4 इयर्स का आपको पड़ेगा 8 टू 10 लाख्स। तो मतलब आप अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो आप लोन लेंगे और जो आपको बाद में जो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, अगर जो आपको जॉब मिलेगी, तो आप लोन भी काफ़ी ईज़िली चुका सकते हैं। तो इंडिया में मतलब एज़ सच जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरा तो यही ओपिनियन है। एंड मोतिहारी जैसे शहर में आपके पेरेंट्स, हालाँकि आपकी पढ़ाई तो जो है दिल्ली में रह कर के हुई है। तो ऐसे जगह से जो बच्चे निकल कर के आते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो है क्या बेसिक चीज़ है जिसके बदौलत अपने करियर में वो कामयाब हो सकते हैं? जी, बिल्कुल हो सकता है। मतलब मेरे से भी काफ़ी जो लोग जिनके पास मेरे से भी बहुत कम रिसोर्सेज़ थे, उनने मेरे से भी काफ़ी अच्छा करा है। तो मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत तो ऑब्वियसली मिलने नहीं वाला। तो मेरा तो ये रहेगा एडवाइस कि आप अपनी सबसे पहले तो आपके एकेडमिक्स काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। मतलब आप पढ़ाई अच्छे से करिए, आपके मार्क्स अच्छे रहने चाहिए, 95 प्लस आपके चारों साल में 9 से लेके 12 तक रहने चाहिए, क्योंकि जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो आपके 9 से लेके 12 तक के मार्क्स माँगती हैं। तो आपके चारों साल में अच्छे रहें, और अगर आपके बहुत अच्छे नहीं भी हैं, तो एटलीस्ट ये दिखना चाहिए कि अगर आपके 9th में थोड़े कम मार्क्स थे, तो आपके 10th, 11th, 12th में आपने इंक्रीज़ करा और आपके मार्क्स बढ़ गए। तो इम्प्रूवमेंट, और आपकी मतलब ये दिखना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप में इम्प्रूव करने की मतलब वो है, मतलब जुनून है। तो ये तो आपके मार्क्स में दिखता ही है, अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं, धीरे-धीरे आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो ये भी वो कंसिडर करती हैं।
एकेडमिक्स तो इस साइड हो गए। अब आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर चाहिए होगा। जैसे आपने पढ़ाई को छोड़ के मतलब आपने क्या क्या करा, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इस पे आपने कुछ खेला कि नहीं। जैसे मैंने 9th और 10th में शूटिंग करता था मैं, 10 मीटर पिस्टल वाली, जो मैंने स्टेट लेवल तक खेली थी। तो मेरा तो ये था। एंड देन आप अपने इंटरेस्ट में और क्या करें, जैसे मैंने पर्सनली इंटर्नशिप्स करी थी, आईटी फर्म में करी थी और एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में करी थी। दोनों मैंने अपनी समर वेकेशन में करी थी। तो एक तो ये हो गया। एंड देन आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लीजिए, आपकी लीडरशिप स्किल दिखेगी। जैसे आपके स्कूल्स में जो आपको कॉम्पिटिशन्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो आप डेफिनेटली लीजिए। एंड बाकी पढ़ाई के भी आप कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं, जैसे ओलंपियाड्स या कोई और मैथ कॉन्टेस्ट। जैसे मैंने भी एक मैथ कॉन्टेस्ट दिया था जो कंडक्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू फ्रॉम कनाडा से, तो उसमें भी मेरा सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन है। तो ये सब मैंने किया था। एंड देन आप वॉलंटियर वर्क दिखा सकते हैं कि आपने समाज के लिए क्या काम करा। जैसे मैंने एक एनजीओ में काम करा था, मेरी भी एक एनजीओ है जिसमें मैंने बच्चों को पढ़ाया था जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। मैंने उनको ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करवाया जो उन्हें फ्री में पढ़ा दें, जो टैलेंटेड बच्चे हों। तो मैंने ये सब करा था। तो ओवरऑल ये सब मिला के जबकि प्रोफाइल फाइनली बनती है, एंड आपके टेस्ट स्कोर्स मिला के जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, जैसे जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो होता है एसएटी, तो उसमें भी मेरा डिसेंट स्कोर था। एंड आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी चाहिए होता है, तो उस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा ताकि उन्हें पता चले कि आप यूएस में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो टोफेल या आइल्स होता है जनरली जो लोग देते हैं, लेकिन मैंने तो आइल्स दिया था जिसमें मेरा 9 में से 8 स्कोर था। तो बेसिकली ये सारी चीज़ अगर आपकी काफ़ी अच्छी हैं तो यूएस यूनिवर्सिटीज़ इन सबको कंसिडर करती हैं, काफ़ी वेटेज देती हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहाँ पढ़ने की। मतलब कुछ अदर एक्टिविटीज में शामिल होकर के अपने प्रोफाइल को जी स्ट्रांग हाँ। बनाने का उसका फॉरेन के देशों में बाहर के देशों में जो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उधर की यूनिवर्सिटीज में। ऐसी चीजें करने में माँ बाप का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंस होता है और आपको किस तरह से सपोर्ट मिला? देखिए, इसमें आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होता है। मेरी तो बहन ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करा था, क्योंकि उसकी जो राइटिंग स्किल है काफ़ी अच्छी है। तो जब मैं अपने एसेज़ लिख रहा था यूएस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उसने मुझे रिव्यू करके बताया था मेरी मिस्टेक्स, और बताया था कि मतलब मैं कहाँ-कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने और मेरी बहन ने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी। उनके बिना तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाता। बहन छोटी हैं आपसे या बड़ी जी, हैं? जी, छोटी है मेरे से। आपकी आपसे छोटी जी, हैं जी, जी। और वो आपको जी हाँ। गाइड कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। तो मतलब सपोर्ट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मेरे पापा ने भी काफ़ी गाइड करा था। मम्मा ने भी मतलब मेंटल हेल्थ की मतलब बहुत ख़्याल रखा था, क्योंकि बीच में तो रिजेक्शंस भी ऑब्वियसली आए थे मेरे। लेकिन उन्होंने बोला कि मतलब कोई नहीं, हार मत मानो, मिल जाएगी अच्छी यूनिवर्सिटीज़। और फिर प्रिपरेशन फ़ेज़ में भी जब काफ़ी पढ़ाई करनी होती है, जब बोर्ड्स वगैरह के लिए पढ़ना होता है, एंड जब थोड़ा बर्नआउट हो जाता है पढ़-पढ़ के, तो फिर जो फैमिली का सपोर्ट होता है एंड गाइडेंस होती है, वो काफ़ी क्रूशियल होती है इस फ़ेज़ में। चंपारण किन वजहों से जाना जाता है, कुछ है आपको? जी, जी, महात्मा गांधी का जो यहाँ पे जो वो हुआ था इंडिगो प्लांटेशन वाला जो था, हमारे इंग्लिश चैप्टर में भी है, जो 12th का सिलेबस है। तो यहाँ से ही, और जो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, वो भी इसी बिहार से ही हैं। तो मतलब ये वाला तो हमारे चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि चंपारण में जो इंडिगो प्लांटेशन के जो वर्कर्स थे, उनका जो रेवोल्यूशन वगैरह हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में भी सुना है? जी, वो भी मोतिहारी के ही उनकी पैदाइश है, पता है मुझे। तो कहीं न कहीं जो है अयान परवेज़ मोतिहारी से कनेक्ट हैं और तमाम चीज़ों को जान रहे हैं और वाक़ई ये जो है अपने आप में फ़ख्र की बात है कि इस तरह से यूथ जो है यहाँ के पूरे दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। अयान परवेज़ के मम्मी-पापा भी इस वक़्त हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने बच्चे को मोटिवेट किया और तैयार किया इस मुक़ाम तक उन्होंने अपनी जगह बनाई। इकबाल साहब, बहुत शानदार उपलब्धि आपके बेटे ने हासिल की थैंक यू है सो मच। और बहुत आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो आपको भी मच। बहुत मुबारकबाद। कैसे आपने जो है बच्चे पे किस तरह से मेहनत की? देखिए, ये एक बहुत लंबी जर्नी रही है बच्चे के साथ और शुरू से उसका एक माइंडसेट था कि मुझे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। अयान वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया और वो उसको इंटरनेशनल एक्सपोज़र काफ़ी रहे हैं शुरू से उसको। तो वो यहाँ के रट्टाफिकेशन रटने में और बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा यहाँ फ़ोकस रहा है। तो शुरू से ही उसको यहाँ पे सिस्टम से वो कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता था उसको। तो उसका ये था कि मुझे बाहर जाना है, यहाँ मुझे नहीं पढ़ना, अब अपनी हायर एजुकेशन में कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको एक ही चीज़ कहा कि बेटा अगर आपको जाना है तो देन यू बिल्ड
योरसेल्फ, अपने करियर पे, अपने एकेडमिक्स पे प्रोफाइल बनाइए, उस लायक बनिए, अब जाइए, विल सपोर्ट यू। क्योंकि यूएस वगैरह या कहीं पढ़ने के लिए एज ए इंटरेस्टेड स्टूडेंट आपको बहुत हेवी फीस देनी होती है, जो करोड़ में है। यूएस में एवरेज आपको पढ़ना है तो 2 से 4 करोड़ का खर्चा आता है 4 साल का। ढाई करोड़ तो मिनिमम है ही है, और अगर उसके ऊपर भी जा सकता है कॉस्ट आपका। सेम कनाडा में भी है, सब कुछ अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप अपने करियर बिल्ड करिए। तो टचवुड ही वाज वेरी ब्राइट सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही उसको पढ़ने का शौक था, कुछ करना था उसको। वो कभी भी ही वाज नॉट डिस्ट्रैक्टेड, वो कभी सोशल मीडिया या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये कभी उसको इन सब चीज़ों ने मोटिवेट और अट्रैक्ट नहीं किया उसको। वो या तो बैठ के अपना पढ़ाई करता या बैठ के अपनी कोडिंग कर रहा है या अपनी गेम करता था। बट एकेडमिकली वाज वेरी ब्राइट। फिर हमने उसको, जब उसने माइंड मेकअप कर लिया बाहर जाना है, तो हमने उसको उसकी प्रोफाइल बिल्डअप करनी शुरू करी। यूएस में आपको अगर जाना है तो दे लुक फॉर होलिस्टिक प्रोफाइल। एकेडमिक का वहाँ पे एक वेटेज है, लेट्स से 25-30%। बाकी चीज़ें आपको बनना पड़ता है। तो उसको फिर हमने क्योंकि हमने उसको मोल्ड करना शुरू किया, उसको गाइड किया, मेंटोर किया कि आपको क्या करना है, और सारा एफर्ट अयान का था। तो इस तरीके से हमने उसके करियर को बिल्ड किया। बिल्कुल, और बच्चे में भी टैलेंट का होना ज़रूरी है, लेकिन मम्मा की वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि आपने बहुत उनको एनकरेज किया। कई बार जो है नेग्लिजेंस भी उनको जो है या कुछ इस तरह की बातें हुई, तो वहाँ पे वो अयान से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये जो सपोर्ट होता है बच्चों को, वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है? हर बच्चे में कैलिबर होता है, पोटेंशियल होता है कुछ अच्छा करने का, अलग-अलग फ़ील्ड में। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। तो अयान का था, अयान का आईक्यू माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, एज़ इन एंड उसको टाइमली सुपरविज़न मिला और प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहा, और आज वो जिस मकाम पर है, तो फादर का, मदर का गाइडेंस रहा ही है, और उसका खुद की भी काफ़ी मेहनत रही है। आपकी खुद की एजुकेशन क्या है और वो बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है? जी, मैंने एमएससी, एमएड किया है, एलएलबी किया है, और अभी मेरा पीएचडी चल रहा है। माशाल्लाह, इतने जब टैलेंटेड माँ-बाप हो तभी तो बच्चे जो है इस मुकाम तक जाते हैं। दैट्स ट्रू। आपने भी शायद एमबीए किया है? मैंने एमबीए किया है। मैंने एमबीए किया है, और मैं इंडिया में भी जॉब किया हूँ। मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ 15 साल। आई वाज हेडिंग 2 कंट्रीज, सऊदी अरबिया एंड बहरीन, एज ए एचआर हेड। बट हमारे फैमिली में मेरे जो क्या बोलते हैं, बड़े भाई हैं, वो भी, ही इज़ टॉपर ऑफ मोतिहारी इन 10th। अभी भी आप जाएँगे जिला स्कूल से टॉप किए थे। जी, तो जिला स्कूल में आज भी मेरे बड़े भाई का, खालिद परवेज़ का नाम वहाँ पे आपको मिलेगा आपको। और वो भी बहुत ब्राइट रहे हैं। उन्होंने अपनी आगे करीब 6 साल उन्होंने यूएस में निकाले हैं। वहाँ वो साइंटिस्ट थे। अभी वो सऊदी अरबिया में किंग्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो हमारे घर का, मेरे वालिद साहब ने शुरू से तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दी। उनका ये शुरू से ये था कि हम 2 रोटी कम खाएँगे, बाकी चीज़ पैसे कम खर्च करेंगे। बट मेरे पापा ने कभी भी तालीम के ऊपर पे, एजुकेशन के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनकी अपनी जो हैसियत है उससे आगे बढ़ के हमें पढ़ाया, हमें आगे मोटिवेट किया। आज हम लोग जो कुछ भी हैं, जिस मुकाम पे हैं, चाहे मैं हूँ या मेरी फैमिली है या मेरे बच्चे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल किसी ने अदा किया है तो मेरे वालिद साहब ने किया है। आज हम जो कुछ हैं उनकी बदौलत हैं। बट बहुत अफ़सोस की बात है, बहुत मेरे पास नहीं कहने को, कि आज जब मेरा उनका पोता इस मुकाम पे है, वो इस दुनिया में नहीं है। 10 दिसंबर को, इसी दिसंबर में 10 तारीख को उनका इंतकाल हो गया। और वो अपने पोते से बहुत पॉजिटिव थे कि मेरा ये पोता कुछ नाम करेगा। बहुत उनको उम्मीदें थी अपने पोते से कि अयान माशाल्लाह बहुत अच्छा करता है, मेरा पोता तुम देखना, एक दिन बहुत नाम करेगा मेरा, बहुत मुझे प्राउड फील कराएगा। जब वो दिन आया, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरे बेटे ने जो कुछ भी अचीव किया है अभी तक, आगे इंशाल्लाह और अचीव करेगा, जो भी किया है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे वालिद साहब की दुआओं का, उनकी ब्लेसिंग का जगह है। हमने ठीक है मेहनत किया है, लेकिन मुझे लगता है जो कुछ भी आज वो हम लोग हैं या वो हासिल किया है, वो मेरे वालिद साहब की वजह से किया है। बिल्कुल, और एक शुरू से उन्होंने आपको भी उस तरह की तरबियत दी और जो एजुकेशन है उसके इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को समझाया। मैम, आप जो है पीएचडी कर रही हैं, घर में तो बड़ा अच्छा माहौल होता होगा, बच्चे भी पढ़ रही हैं, मम्मा भी पढ़ रही हैं। दैट्स ट्रू। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा है एग्जाम का, मेरी बेटी भी, और मेरा भी साथ में चलता रहता था प्रिपरेशन। मतलब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मुझे कोर्स वर्क एग्जाम देना था, तो हम तीनों ही पढ़ रहे होते थे, और फादर का इनके सुपरविजन रहता था हम तीनों पर।
जी, जी। तो बस घर का माहौल वैसे ही है, काफ़ी मतलब माहौल ऐसा है कि बच्चों को पढ़ने में कोई वो मुश्किल नहीं है। बहुत ज़्यादा टीवी देखने की बच्चों को आदत नहीं है। ना जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि सोशल मीडिया पे भी बच्चे हमारे नहीं हैं अभी तक फ़िलहाल, ना फ़ेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे, तो कोई भी अदरवाइज़ उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो अपना वो मेरा बेटा या बेटी अपना कोडिंग किए या फिर मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा स्टोरी बुक्स पढ़ने की आदत है। और बेटा भी है अपने अपने आप को बिज़ी रखता है, पढ़ेगा या फिर कुछ और जो उसको अच्छा लगता है वो करता है वो। रिसर्च आपका कब कंप्लीट हो रहा है? इंशाल्लाह मे बी विदिन 1 ईयर हम्म, विदिन 1 ईयर आई एम गोइंग टू फिनिश माय पीएचडी। वि- इस उम्र में जब बच्चे को पालने पोसने और उनकी तरबियत की जरूरत होती है, जी। मम्मा खुद पढ़ती हैं, तो जी। मतलब क्या इस तरह से आपने खुद को क्यों बनाया? मुझे हमेशा से ही मतलब ऐसा रहा है कि मुझे कुछ नया करना है लाइफ में और मतलब एग्ज़ाम्स देना या किसी नई फ़ील्ड में रहना या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसी के लिए मैंने मतलब एजुकेशन में भी मास्टर्स किया, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया मेरा और मेरे फ़ादर क्योंकि लॉ फ़ील्ड से थे तो उन्होंने बोला कि एलएलबी इज़ अ गुड डिग्री तो आप करके रखें। तो बहुत ही डाइवर्स मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहा है। तो मतलब घर का माहौल ऐसा है तो शायद बच्चे भी काफ़ी मोटिवेटेड फ़ील करते थे कि मम्मा अगर कर सकती तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, और इस तरह के जो माहौल घर में होते हैं, उसका एक अलग जो है महत्व होता है, और कहीं न कहीं इनके बच्चों में जो टैलेंट है या जो अ, ऐसी उपलब्धि को हासिल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो घर का जो माहौल है, उसका एक बहुत बड़ा असर है। इकबाल साहब, माता-पिता जो, वैसे तमाम लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो अपने अगर बच्चों को बेहतर करियर हुँ, हुँ। में बनते हुए देखना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जैसे मेरी वाइफ़ ने बोला कि हर बच्चा एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। हर बच्चे के अंदर सलाहियत होती है, पोटेंशियल होता है, और आपको उसको सही टाइम पे आइडेंटिफ़ाई करना होता है, नर्चर करना होता है उसको, हुँ, ठीक है? उसको गाइड करना, बच्चे छोटे होते हैं, हुँ, जैसे गीली मिट्टी होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि कुम्हार किसी को बनाता है, वो उस मिट्टी को जैसा शेप देता है, वैसा शेप बन जाता है। हुँ, तो बच्चे को आपको समझना पड़ेगा, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है? मैं एक छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मेरी बेटी 8th में थी, हुँ, तो उसको मुझे ये लगा कि उस साइंस से थोड़ा-सा मैथ्स में शी इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड। ऑल्दो शी इज़ द टॉपर ऑफ हर क्लास थ्रूआउट, अभी तक टॉपर रही है। मैथ्स में इंटरेस्ट ना होते हुए भी उसको कभी भी मैथ्स में 95% से नीचे मार्क्स नहीं आए। हुँ, बट उसको था पापा मुझे मैथ साइंस में मज़ा, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हुँ, फिर जब उसके साथ मैं टाइम गुज़ारा, समझा उसको, फिर मैंने उसको राइटिंग लिटरेचर तरफ मूव करना शुरू किया। उसको थोड़े-थोड़े मैंने आर्टिकल्स, छोटे मैगज़ीन्स देना शुरू किया। विथ फ्यू मंथ्स आई रियलाइज़ कि उसका एक उसमें बहुत अच्छा कर रही है वो। हुँ, वो राइटिंग उसकी बहुत इम्प्रूव हो रही है, लिटरेचर में बहुत अच्छा कर रही है वो। उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो रही है, बहुत सारे उसने कॉम्पिटिशन जीते ऐसे राइटिंग के और इस तरह की चीज़ों में। तो ऐसा नहीं उसका मैथ्स खराब था, लेकिन मैंने उसके इंटरेस्ट को, उसके पैशन को आइडेंटिफ़ाई किया, फिर मैंने उसको ग्रूम किया। हुँ, पहली चीज़ तो ये है कि आपको बच्चों को समझना पड़ेगा, बच्चा आप अपने यहाँ क्या है कि अगर बच्चा साइंस नहीं ले रहा है, तो बच्चा गधा है, ऐसा नहीं है। आप चाहे बच्चा साइंस का हो, ह्यूमैनिटीज़ का हो, कॉमर्स का, बच्चे हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। हुँ, प्रोवाइडेड आप उस फील्ड में एक्सेल करें, अपने आप अच्छा करें आप, ठीक है? बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ जो उनके बच्चा को साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता है, हुँ, लेकिन प्रेशराइज़ करके फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, यानी मेडिकल इंजीनियरिंग के पीछे करके बच्चे को लाद देते हैं अपने 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 पैशन को, अपने ख़्वाहिशात को। हुँ, अब बच्चा उस बोझ के तले दब जाता है और अच्छा नहीं कर पाता। हुँ, तो ये सही नहीं है, पहली चीज़। तो पहले तो आप बच्चे से के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी करें, एक हुँ, ओपन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हुँ, ठीक है? ये जनरेशन अलग है। ठीक है? पहले हम लोग याद है हम लोग अपने वालिद साहब या बड़े भैया ज़्यादा क बातें नहीं करते थे। आज के टाइम में मेरे बच्चे 2 ने बोथ आर माय फ्रेंड्स। हुँ, दे टॉक एनीथिंग विथ मी। हुँ, वी आर वेरी ओपन, हुँ, ठीक है? हम सारी बातें करते हैं। हुँ, विथ एज बिकॉज़ दे आर ग्रोन चाइल्ड, अब टीनेज भी नहीं, अब एडल्ट होने, मेरा बेटा एडल्ट होने वाला है। अक्टूबर में ही विल बी 18। तो मैं उससे बहुत फ्रैंक हूँ। वी टॉक एवरीथिंग, हुँ, सारी चीज़ हम करते हैं। जो यहाँ के लोग, एक बाप बेटे से नहीं सोच सकता है बात करने के लिए। तो हमें पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो उसको कई इससे क्या होता है, बहुत जगह उसको गाइड कर पाते हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना बच्चा क्या चाह रहा है, नंबर 1। नंबर 2 डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक अपना डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करें। ये नहीं कि एग्ज़ाम का टाइम आ गया तो 12 घंटा पढ़ रहे हैं, पूरे साल आप मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप पढ़ेंगे, एग्ज़ाम देंगे, यू मे स्कोर वेरी वेल, बट आपका फाउंडेशन नहीं बनेगा, आप अच्छा नहीं करेंगे। किसी भी बिल्डिंग की अगर आप बना रहे हैं, अगर आपको
हाई राइज बनाना है, 5 माला 8 फ्लोर बनाने हैं आपको, तो फाउंडेशन उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जितना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, बिल्डिंग उतनी ऊँची और मजबूत बनेगी। उसी बच्चों के साथ है, अगर आप बच्चे को अच्छा मुकाम देना चाहते हैं, उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। वो तब होगा जब एक डिसिप्लिन बच्चे के अंदर लाएँगे, उनको एक रूटीन लाइफ देंगे, ठीक है? वहीं सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों का ओवरऑल होना चाहिए। बच्चे खेले भी, फिजिकल भी ज़रूरी है, बच्चे आउटिंग भी करें, रिश्तेदारों से मिलें, बट साथ में अपनी एक रूटीन लाइफ फॉलो करें डिसिप्लिन होके। आप किसी छत पे चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं, वैसे ही आप आहिस्ते-आहिस्ते आप कदम बढ़ाते चलिए और इंशाल्लाह अगर बच्चा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से मेंटेन अब उस चीज़ को मेंटेन किया हुआ, ये नहीं कि 1 साल मेहनत कर लिया 6 महीना और बाकी साल आप फिर वही रूटीन कर रहे हैं या कोई किसी का रूटीन नहीं है। मैं देखता हूँ अपने बहुत सारे रिलेटिव्स में या फैमिली फ्रेंड्स में कोई रूटीन नहीं है। कभी बच्चा इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी मार्केट, कभी इधर, कोई मतलब है ही नहीं रूटीन। बिल्कुल। और एक जो है रूटीन लाइफ ज़रूरी है, डिसिप्लिन लाइफ जो है में होना ज़रूरी है और कहीं न कहीं अगर बेहतर करना चाहते हैं तो वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रखती है। एक बहुत अदर सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि आम तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत उनकी हालत बुरी है और एजुकेशन के बारे में ये कहा जाता है कि एजुकेशन की तरफ जो है महिलाओं को ख़ास तौर से दबा करके रखा जाता है या उनको पढ़ने की उस तरह की फ्रीडम नहीं होती है। आपसे जब मैं मिला और आपसे जब बातें हुई तो आप खुद एमएड, आप पीएचडी भी कर रही हैं। तो मतलब रिलीजन कितना ये रखता है? क्या जो है समान तरह से जो है पढ़ने लिखने पे किसी तरह की पाबंदी जो है मुस्लिम कम्युनिटी में होती है या फिर अगर होती है तो फिर आप एक एग्जाम्पल के रूप में सेट कर रही हैं? मुझे नहीं लगता कि रिलीजन वाइज कोई पाबंदी है। आप देख सकते हैं इस एज में मैं रिसर्च कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे नहीं लगता कि रिलीजन कोई हमें मतलब रोकता है एजुकेशन लेने से। तो मतलब सब बच्चे में अपना एक स्किल होता है और बेटा हो या बेटी हो, बेटियाँ स्पेशली, तो सबको मेरे ख्याल से एजुकेट करना चाहिए क्योंकि बेटियाँ अगर कहीं और भी जाती हैं तो आगे की जो जनरेशन है वो भी एजुकेटेड होती है। तो बेटों के साथ-साथ बेटियों का एजुकेटेड होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बेटों का। और बेटों के साथ बेटियों का एजुकेशन हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक शानदार फैमिली से हम आज आपको मिलवाएँ और एक शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले आयान परवेज़ जिन्होंने न सिर्फ मोतिहारी बल्कि पूरे चंपारण का नाम रोशन किया है, यूएस में अपनी उपलब्धि का झंडा गाड़ा है। तो आज टॉक विद वंसारुल में हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ।